Hello everyone. In this video, we shall study the first chapter of our English Class 7 NCERT book, and the chapter is named Three Questions. तीन प्रश्न या तीन सवाल. Before you read, a king has three questions and he is seeking answers to them. एक राजा के पास कुछ सवाल हैं और वह इन सब का जवाब ढूंढ रहा है. What are the questions and does the king get what he wants? वो सवाल कौन से थे और राजा जिन्हें ढूंढना चाह रहा है क्या वो जवाब उन्हें मिलता है? Let's read to find out. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. एक राजा के मन में कहीं से ये ख्याल आया, एक आइडिया आया कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर वो तीन चीज़ें जान जाए. वो तीन चीज़ें कौन सी थी कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को शुरू करने का सबसे सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन की बात सुननी चाहिए. एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसके लिए करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. तो राजा ने अपने दूत को भेजा और पूरे राज्य में ये कहवाया कि जो कोई भी उसके इन सवालों का उत्तर देगा उन्हें खूब सारा धन मिलेगा. Many wise men came to the king but they all answered his questions differently. अभी कई बुद्धिमान लोग राजा के पास आए लेकिन सबका जो आंसर था वो अलग अलग था. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में कुछ ने कहा कि उसे एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए. Only in this way they said could he do everything at its proper time. और केवल इसी तरीके से वो चीज़ों को अपने सही समय पर कर सकता है. दूसरे कहते हैं कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये इम्पॉसिबल है ये कहना कि कोई भी काम कब शुरू किया जाए. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. एक राजा का ये काम होता है कि वो हर चीज़ों पे ध्यान दे. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम. एक राजा का ये काम है कि वो बेवकूफ़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान ना दे और जब जो काम अधिक आवश्यक हो उसे किया जाए. जबकि दूसरे कहते हैं कि किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. जबकि कुछ दूसरे थे वो ये कहते हैं कि राजा को जरूरी होता है वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों का एक ग्रुप जो कि उन्हें बताए कि किस काम को कब करना चाहिए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो हर चीज़ों के सही टाइम को पहचान पाए. बट देन अदर्स सेड that there were some things which could be urgent. वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ये भी कहना था कि कुछ काम अर्जेंट होते हैं. These things could not wait for decisions of the council. इन चीज़ों के डिसीजन में अगर काउंसिल की राय ली जाए तो फिर ये काम छूट जाएंगे. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि किसी काम को करने का सही समय क्या है हमें फ्यूचर की जानकारी होनी चाहिए. And only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. और क्योंकि ऐसा सिर्फ मैजिशियंस कर सकते हैं तो किंग को चाहिए कि वो इन मैजिशियंस के पास जाकर के उनसे सलाह ले. In their answers to the second question, some said that people most necessary to the king were his counselors, others said the priests. अब कुछ लोगों का ये कहना था दूसरे सवाल के जवाब में कि जो राजा के सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं वो उसके काउंसलर्स बने, उन्हें उसकी बात सुननी चाहिए. जबकि दूसरे कह रहे थे कि उन्हें पुजारियों की बात सुननी चाहिए. कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उसे कहते हैं कि उसे डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए. और कुछ लोग ऐसे भी थे कि उन्हें सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए. और तीसरे सवाल के जवाब में कुछ का कहना था कि साइंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी की लाइफ में. दूसरों का कहना था कि फाइटिंग, और कुछ का कहना था रिलीजियस वर्शिप, पूजा पाठ में इंसान के जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवार्ड. अभी क्योंकि उन सभी के जवाब इतने अलग थे कि राजा उनमें से किसी से सेटिस्फाई नहीं हुआ और किसी को भी कोई भी रिवार्ड नहीं दे पाया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit. इसके बावजूद या इसके ठीक विपरीत उसने ये डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट की एडवाइस लेगा.
जो कि अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था। जो हर्मिट था वो एक जंगल में रहता, इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वो कभी छोड़ता नहीं। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो सिर्फ सिंपल लोगों से मुलाकातें करता है। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, तो राजा को भी साधारण कपड़े पहनने पड़े। इसके पहले कि वो वहां पहुंच पाता, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। हर्मिट की झोपड़ी तक पहुंचने के पहले ही राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड को भी छोड़ दिया और अकेले ही उसकी कुटिया में गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। उसने देखा कि जो साधु है, जो सन्यासी है, वो अपनी झोपड़ी के आगे ही गड्ढा खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसने राजा का अभिवादन किया और वापस अपने काम में लग गया। हर्मिट काफ़ी बूढ़ा और काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हेविली, और जब वो काम करता तो वो बड़ी तेज सांसें लिया करता। किंग उस हर्मिट के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ वाइज हर्मिट कि मैं तुमसे 3 सवालों के जवाब जान सकूं। हाउ कैन आई लर्न टू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं कैसे ये जान सकता हूँ कि किस काम को करने का क्या सबसे सही समय है? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? और वो कौन से लोग हैं जिन्हें मुझे अपने साथ रखना चाहिए? एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? और कौन से काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं? द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। जो हर्मिट था वो राजा की बातों को ध्यान से सुनता रहा, लेकिन उसने कुछ भी कहा नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो अभी भी गड्ढा खोद ही रहा था। यू आर टायर्ड, वो कहता है कि तुम थके हुए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। राजा ने उससे कहा कि तुम काफ़ी थक चुके हो, तो तुम मुझे ये कुदाल दे दो और मुझे अपने बदले में काम करने दो। थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड। अब राजा ने उससे जो कुदाल ली तो हर्मिट उसे थैंक्स कहता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। जब राजा ने 2 गड्ढे खोद लिए थे तो वो वापस वही सवाल दोहराता है। हर्मिट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन खड़ा हो गया, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब तुम थोड़ा रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने अभी भी उसे कुदाल वापस नहीं किया और गड्ढा खोदना चालू रखता है। 1 घंटे बीत गए, फिर दूसरा घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। अभी पेड़ जो सन जो है वो पेड़ के पीछे जा चुका था, मतलब शाम होने को थी। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। किंग ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था कि मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है तो मुझे बता दो, मुझे ऐसा बता दो और मैं अभी अपने घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। हर्मिट कहता है कि अरे देखो, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा जब पलट कर देखता है तो देखता है कि एक बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाला इंसान उसकी तरफ दौड़ता आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक। उसके जो हाथ थे वो उसके पेट को पकड़कर दबाए रखे थे, जिससे कि ब्लड बह रहा था। जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया और ग्राउंड पे गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टोमक। राजा और उस हर्मिट ने उस इंसान के कपड़े हटाए और देखा कि उसके स्टोमक में एक बड़ा सा तेज घाव है, बहुत बड़ा घाव है। राजा ने अपने हैंकरचिफ, अपने रुमाल से उसके घाव को साफ किया, बट द ब्लड कुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। राजा ने उसकी रीड्रेसिंग की जब तक कि वो ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। उस इंसान ने कुछ पीने को मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। राजा उसके पीने के लिए फ्रेश वाटर लाता है, उसे पीने को देता है। इस समय तक सूरज पूरी तरह डूब चुका था और ठंडी हवा चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। जो राजा था उस साधु की मदद से उस घायल इंसान को झोपड़ी तक ले जाता है, उसे बेड पे लिटा देता है।
इंसान अपनी आंखें बंद कर लेता है और शांत होकर सो जाता है। राजा, जो कि थक चुका था दिन भर के काम से, lay down on the floor and slept through the night. राजा भी सो जाता है। When he awoke, जब वो जागा, तो several minutes before he could remember, उसे कुछ समय लगा where he was और who the strange bearded man lying on the bed was. उसे कुछ समय लगा ये वापस याद करने में कि वो कहाँ सोया पड़ा था और वो स्ट्रेंज bearded man था कौन। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. अब जो वो दाढ़ी वाला इंसान था वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। When he saw that the king was awake, जब राजा जग गया तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। I do not know you and have nothing to forgive you. राजा कहता है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं तो भला मैं तुम्हें माफ़ किस बात के लिए करूं, मुझे तो ये भी नहीं पता। You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते, but I know you, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा वो एनिमी हूँ जिसने कि तुमसे बदला लेने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। स्वर मतलब प्रतिज्ञा लेना। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था और मेरी प्रॉपर्टी छीन ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि तुम उस सन्यासी को मिलने अकेले ही गए हो, तो मैंने ये मन बना लिया था कि मैं तुम्हें मारूंगा और अपने घर लौट जाऊंगा जब तुम अपने घर वापस जा रहे होगे। बट द डे पास्ट, दिन बीतता गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड who recognized me and wounded me. तो मैं जिस जगह पे छिपा पड़ा था वहाँ से बाहर निकला, तुम्हारे बॉडीगार्ड पे अटैक मैंने किया, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया और उससे ही मैं घायल हो गया। मैं उससे तो भाग पड़ा, बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। मैं वहाँ से भाग गया, लेकिन अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं आज बचा नहीं होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। अभी देखो, मैंने तुम्हें मारने का सोच रखा था और तुमने मेरी लाइफ बचाई है। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अब अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल तुम्हारे फेथफुल सर्वेंट की तरह काम करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बेटों को भी यही ऑर्डर करूँगा, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजिली। राजा भी काफ़ी खुश था कि उसे अपने एक पुराने दुश्मन के साथ दोस्ती और शांति निभाने का इतना आसान मौका मिल रहा था। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और वो उसे एक दोस्त की तरह जीत भी चुका था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, ना वो उसे सिर्फ माफ़ करता है, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और साथ में वो ये भी कहता है कि वो अपने सर्वेंट्स और अपने डॉक्टर को भी भेजेगा उसकी देखभाल के लिए, और साथ में ये भी प्रॉमिस करता है कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसे वापस करेगा। अब उस घायल इंसान को छोड़ते हुए द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। राजा उस सन्यासी को देखने के लिए जाता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। अभी जाने के पहले वो फिर सोचता है कि उसके आंसर्स तो मिले नहीं उसे अभी। द हर्मिट was on his knees sowing seeds in the beds that he had been dug the day before. अभी जो हर्मिट था वो अपने घुटनों के बल बैठकर उसमें बीज बो रहा था जिसके लिए कल उसने गड्ढे खुदवाए थे। राजा उसके पास जाता है और कहता है कि फॉर द लास्ट टाइम मैं आपसे अंतिम बार पूछ रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए वाइज मैन। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें तो आंसर मिल चुका, सेड द हर्मिट बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज यू स्टूड बिफोर हिम। वो उठता है और देखता है जो कि राजा के सामने खड़ा था उसकी तरफ। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, भला मुझे आंसर कैसे मिल गया, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट कहता है कि क्या तुमने अब भी नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। अगर तुमने मेरी कमजोरी पे कल दया नहीं दिखाई होती और मेरे बदले गड्ढों को नहीं खोदा होता तो तुम यहाँ से जा चुके होते। तो वो जो इंसान था वो तुम्हें अटैक कर चुका होता और यू वुड हैव विश्ड यू हैव स्टेड विथ मी। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो सबसे कीमती समय क्या था तुम्हारे लिए, जिस वक्त तुम गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन and true me good
वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था कि तुम मेरी हेल्प करो। इसके बाद व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो इंसान हमारे पास आया, तो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब उसकी तुम देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो वो मारा जा चुका होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान भी था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो कुछ भी उसके लिए किया वही तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम भी था। तो याद रखो कि देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, केवल एक ही समय है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है, नाउ, मतलब अभी। कोई भी काम अभी के अभी शुरू करना चाहिए। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वो समय है जब हमारे पास ताकत होती है किसी काम को करने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इन द वर्ल्ड इज़ द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान वो है जो तुम्हारे सामने हो उस खास समय पे, कि कोई नहीं जानता कि अगले समय या फ्यूचर में हम उससे वापस मिल पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे ज़रूरी काम यही है कि हम उस पर्सन का, हम उस इंसान का भला कर सकें जिसके कि सामने हम हैं, बिकॉज वी वर सेंट ऑन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हमें इस संसार में इसी काम के लिए भेजा ही गया है। एंड दिस स्टोरी is written by Leo Tolstoy. So, thanks for this video. We will meet in another video. Till then, thanks and goodbye.